तीन जादुई फौजी। बॉर्डर के पास एक गांव था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां पर बॉर्डर था। उस जंगल की रक्षा के लिए बॉर्डर पर 3 फौजियों को तैनात किया गया था। वो जंगल हजारों साल पुराना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि जंगल की रक्षा स्वयं जंगल देवता करते हैं। वो तीनों फौजी दिन रात ड्यूटी करके बॉर्डर और जंगल की रक्षा करते थे। जंगल बहुत घना था, इसलिए हमेशा आतंकवादियों का खतरा बना रहता था। 3 फौजियों को बॉर्डर पर अलग अलग जगह तैनात किया गया था। वो तीनों पिछले 10 सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। तीनों फौजियों की देशभक्ति और जंगल की रक्षा देखकर वन देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन वन देवता अपनी वन देवी से कहते हैं, देवी, ये तीनों फौजी पिछले 10 सालों से हमारे जंगल की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और उन्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब वन देवी कहती हैं, हे नाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों फौजियों को वरदान जरूर मिलना चाहिए। वन देवता कहते हैं, तो फिर ठीक है देवी, मैं आज ही उन तीनों फौजियों से उनकी इच्छा पूछता हूँ और उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देता हूँ। इतना कहकर वन देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहले वाले फौजी के पास पहुँच जाते हैं। वो पहला फौजी अचानक से वन देवता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कोई जादुई भूत समझकर अपनी बंदूक से वन देवता को गोली मार देता है। लेकिन उसकी गोली से वन देवता को कुछ नहीं होता और वन देवता कहते हैं, रुको फौजी, मैं वन देवता हूँ। फौजी डरते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तब वन देवता कहते हैं, कोई बात नहीं फौजी, तुम पिछले 10 सालों से लगातार इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर वो फौजी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वन देवता से क्या वरदान मांगूं। मुझे सोना चांदी मांगना चाहिए, लेकिन भला मैं सोना चांदी का करूँगा क्या? वैसे भी मेरी उम्र रिटायरमेंट होने को है। तब वन देवता कहते हैं, क्या सोच रहे हो फौजी? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब वो फौजी कहता है, वन देवता, मैं सोच रहा हूँ क्या वरदान मांगू। तब वन देवता कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अच्छी तरह से सोचकर वरदान मांग सकते हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो फौजी लगातार सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या वरदान मांगना चाहिए। वो अपने मन में सोचता है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक अच्छी बीवी है, 2 बाल बच्चे हैं और सभी की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही है। मुझे अपनी देश की रक्षा के लिए कुछ मांगना चाहिए। वो पहला फौजी काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वन देवता को पुकारता है। वन देवता तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोलो फौजी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब वो फौजी कहता है, वन देवता जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे एक जादुई बंदूक प्रदान करें। उस बंदूक से मैं जो कुछ भी मांगू मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद वन देवता कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक प्रदान करता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वन देवता उस फौजी को एक जादुई बंदूक प्रदान करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो पहला फौजी कहता है,
मुझे इस जादुई बंदूक का टेस्ट करना चाहिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे शाही खाना चाहिए। और इतना कहते ही उस फौजी के सामने बहुत सारा शाही खाना प्रकट हो जाता है। वो फौजी खाना खाने लगता है। इसके बाद वन देवता दूसरे फौजी के पास पहुंचते हैं। दूसरा फौजी उस समय जंगल के पास मौजूद एक तालाब में नहा रहा था। वन देवता को देखते ही वो फौजी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? तब वन देवता कहते हैं, घबराओ मत फौजी, मैं वन देवता हूँ। तुम पिछले 10 सालों से मेरे जंगल की देखभाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तब वो दूसरा फौजी पानी से बाहर आता है और वन देवता को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम वन देवता, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, घर परिवार है, धन संपत्ति भी है, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। तब वन देवता कहते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो फौजी? साफ साफ बताओ। तब वो दूसरा फौजी कहता है, वन देवता, आप मुझे एक जादुई छड़ी प्रदान करें जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो। वन देवता अपने जादू से एक जादुई छड़ी उस फौजी को दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई छड़ी पाकर दूसरा फौजी बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे फिर से जवान कर दो। और इतना कहते ही वो जादुई छड़ी उस फौजी को फिर से जवान और ताकतवर बना देती है। अपने ताकतवर शरीर को देखकर वो फौजी सब कुछ भूल जाता है और अहंकार में आकर जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, मेरे चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादियों को खड़ा कर दो ताकि मैं सबको मार सकूं। इतना कहते ही उस फौजी के चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादी प्रकट हो जाते हैं। फौजी अपनी बंदूक से एक आतंकवादी को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो फौजी सारे आतंकवादियों को गोली मारता, सभी आतंकवादी मिलकर उस फौजी पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस फौजी की मौत हो जाती है। इसके बाद वन देवता तीसरे फौजी के पास पहुंच जाते हैं। इस समय तीसरा फौजी सो रहा था क्योंकि वो रात भर बॉर्डर पर ड्यूटी करता था। वन देवता उस तीसरे फौजी के सपने में आते हैं और कहते हैं, उठो फौजी, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जाओ और जाकर उनको रोको। इतना सुनते ही वो तीसरा फौजी अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो कहता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं था, मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो फौजी तुरंत अपनी बंदूक उठाकर अपने इलाके में छानबीन करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। तभी उसे सामने 2 लोग पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। फौजी चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फौजी दौड़कर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आज के बाद तुम लोग इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वाह फौजी वाह, तुम्हारी वजह से ये जंगल सुरक्षित है। मैं वन देवता हूँ और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो फौजी, तुम क्या मांगना चाहते हो? तीसरा फौजी थोड़ा सोच विचार करके वन देवता से कहता है, वन देवता, मैं जब भी अपनी वर्दी पहनकर बॉर्डर पे जाऊं तो मुझे कोई देख ना पाए। मैं अपनी वर्दी पहनकर गायब हो जाऊं। तब वन देवता कहते हैं, एक बार और सोच लो वत्स, तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो। वो तीसरा फौजी थोड़ा अड़ियल था। वो वन देवता से यही वरदान देने को कहता है।
वन देवता उसे वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो फौजी जैसे ही अपनी वर्दी पहनता था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तभी जंगल में वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं जो दूसरे फौजी ने जादुई छड़ी की मदद से प्रकट किए थे और फौजी उन्हें देख लेता है, पर वो फौजी किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। फौजी अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार देता है।